ये कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की जिसे एक पेशेंट से प्यार हो जाता है, पर उसे एक बीमारी होती है। अब वो डॉक्टर उसका इलाज तो करता है, पर साथ ही वो उसके साथ गपागप भी करता है। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस मेथड, जो 2011 में रिलीज हुई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिस पर मैं इसी टाइप की वीडियोस डालता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उस चैनल पर भी सपोर्ट करें, तो उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सबरीना था। सबरीना को एक हाइस्टेरिया नाम की बीमारी थी। दरअसल इस बीमारी में इंसान एक ही टाइम पर हंसने और रोने लगता है। सबरीना का भी कुछ ऐसा ही हाल था, इसलिए उसकी मॉम उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करती है। यहाँ हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम काल था। इस हॉस्पिटल में सबरीना का केस काल ने लिया था। थोड़ी देर बाद सबरीना का इलाज करने के लिए काल उसके पास जाता है। वो सबरीना से कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज करने के लिए कोई भी दवाई या इंजेक्शन नहीं दूंगा। मैं बस दिन में 1 घंटे तक तुम्हारे पास्ट के बारे में बात करूंगा ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारी बीमारी की वजह क्या है। इसके बाद काल सबरीना के पीछे जाके बैठ जाता है ताकि वो फ्रेंडली होकर अपने पास्ट के बारे में अच्छे से बात कर सके। इसी दौरान डॉक्टर काल को पता चलता है कि सबरीना की इस हालत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि उसके डैड है, क्योंकि बचपन में एक बार सबरीना से गलती से एक प्लेट टूट गई थी, जिसकी वजह से उसके डैड ने उसके कपड़े उतारकर उसको पीछे से बहुत मारा था। और तब से उसके डैड सबरीना की सभी गलतियों पर उसे पीछे से मारकर उसे सजा देते थे। अब इस तरह के टॉर्चर से सबरीना पर बुरा असर पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं सबरीना को इसकी आदत पड़ने लगी और इस सजा के ऊपर वो एक्साइटेड होने लगी। जब सबरीना बड़ी हुई तब उसे इस टॉर्चर की गंदी लत लग गई थी, लेकिन कुछ साल बाद इस सजा का दिमाग पर गलत असर हुआ और इसके बाद उसे ये बीमारी हो गई। इसके बाद हम काल की वाइफ एमा को देखते हैं जो प्रेग्नेंट थी। अब काल सबरीना को अपने साथ रखता है और इसी दौरान उसे पता चलता है कि अगर सबरीना ठीक हो गई तो एक दिन वो बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती है। अब सीन यहाँ शिफ्ट होकर 2 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ हम काल और उसकी वाइफ को देखते हैं। वो दोनों डॉक्टर फ्रूड से मिलने आते हैं। दरअसल डॉक्टर फ्रूड काल के हेड डॉक्टर थे। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तब डॉक्टर फ्रूड कहते हैं कि सबरीना की हालत अब कैसी है। तब काल कहता है कि वो अब ठीक हो गई है और वो अब मेडिकल स्कूल में पढ़ाई कर रही है और वो एक अच्छी डॉक्टर बन सकती है। आगे हमें पता चलता है कि जिस मेथड से काल ने सबरीना का इलाज किया था उस मेथड का इन्वेंशन डॉक्टर फ्रूड ने किया था। पर डॉक्टर फ्रूड ने जब अपने इस मेथड को बाकी लोगों को बताया तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कुछ डॉक्टर ने तो ये भी कहा कि इस मेथड से किसी मरीज की जान जा सकती है। इसके बाद काल सबरीना से मिलने जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर फ्रूड से बात की और उन्हें यह बताया कि तुम आगे जाके एक अच्छी डॉक्टर बन सकती हो। इसके कुछ दिनों बाद हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम ऑटो था। वो काल के पास अपना इलाज करने आता है। ऑटो काल से मिलता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। ऑटो की बातों से हमें पता चलता है कि वो पहले एक साइको एनालिस्ट का डॉक्टर था, पर वो धीरे धीरे लड़कियों का एडिक्ट हो गया था और अब इसी गंदी आदत को छुड़ाने के लिए उसके फादर ने उसे डॉक्टर फ्रूड के पास भेजा था और डॉक्टर फ्रूड ने उसे काल के पास भेज दिया, क्योंकि काल ने अपने मेथड से सबरीना को ठीक किया था। यहाँ ऑटो काल को बताता है कि वो किस तरह से काम करता है। वो कहता है कि मैं अपने पेशेंट को वो सब कुछ देता हूँ जो उन्हें चाहिए, यहाँ तक कि मैं उनके साथ गपागप भी करता हूँ। उसका मानना था कि ऐसा करने से उनके पेशेंट काफ़ी फ्रीडम महसूस करते हैं और यही एडवाइस वो काल को भी देता है कि तुम्हें भी अपने पेशेंट के साथ फिजिकल होना होगा। इसके बाद जब काल सबरीना से मिलने जाता है तब बातों के दौरान सबरीना उसके काफ़ी करीब आ जाती है और काल को एक किस करती है। यहाँ काल उसे कुछ नहीं कहता। वो ये बात ऑटो को बताता है। तब ऑटो उसे कहता है कि तुम्हें सबरीना के साथ गपागप करना चाहिए। काल को इस बात पर हंसी आती है, पर वो अब समझ गया था कि उसे क्या करना है। एक दिन ऑटो हॉस्पिटल से भाग जाता है, पर जाने से पहले वो काल के लिए एक लेटर छोड़ जाता है जिसमें उसने लिखा था कि वो अपने फादर से तंग आकर भाग रहा है। इसके साथ वो ये भी लिखता है कि उसे सबरीना के साथ गपागप करना चाहिए। अब ये पढ़कर काल के दिल में सबरीना के लिए अरमान जाग उठते हैं और वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो सबरीना से मिलने उसके घर जाता है
वहाँ जाकर वो सबरीना के साथ गपागप करता है और इसके बाद इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों कई दिनों तक गपागप करते हैं। एक बार सबरीना काल को पीछे मारने को कहती है। ये सुनकर काल समझ जाता है कि सबरीना की बीमारी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इसी बीच काल डॉक्टर फूड से भी मिला करता था और वो उन्हें सबरीना के बारे में बताया करता था, पर काल ने अभी तक ये नहीं बताया था कि उसने सबरीना के साथ गपागप किया है। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है, जिससे उन दोनों में बातचीत कम हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद डॉक्टर फूड काल से मिलने आता है। वो उसे कहता है कि शहर में एक अफवाह फैली है कि तुम्हारा और सबरीना का अफेयर चल रहा है। अब ये सुनकर कालू से कहता है कि ये झूठी अफवाह है, मेरा सबरीना के साथ कोई अफेयर नहीं है। इसके अगले दिन काल सबरीना के पास जाता है और उसे ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उनके अफेयर के बारे में सबको पता चल गया तो शहर में उसकी इज्जत कम हो जाएगी। अब ब्रेकअप के बाद सबरीना को बहुत दुख होता है और फिर से वो उसी बीमारी का शिकार हो जाती है। इसके बाद जब काल घर आता है तब उसकी वाइफ भी उस अफवाह के बारे में बात करने लगती है। उसकी वाइफ को भी लगता है कि सच में काल का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो काल से बात करना बंद कर देती है। इसके अगले दिन सबरीना काल से मिलने ऑफिस में आती है और उसे कहती है कि मेरी मॉम को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया है। तब कालू से कहता है कि मैंने उन्हें बता दिया है कि ये एक अफवाह है और सबरीना अब मेरी पेशेंट नहीं है। अब ये सुनकर सबरीना को बहुत दुख होता है, क्योंकि एक तो काल ने उसे छोड़ दिया था और अब वो सबसे झूठ भी बोल रहा था। इसलिए सबरीना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब सबरीना को मेडिकल की पढ़ाई के लिए किसी की हेल्प की जरूरत थी, इसलिए वो डॉक्टर फूड को एक लेटर लिखती है जिसमें वो हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है और साथ ही वो उस लेटर में उसके और काल के अफेयर के बारे में बता देती है। पर डॉक्टर फूड को लगता है कि सबरीना झूठ बोल रही है, इसलिए वो उसकी हेल्प के लिए मना कर देता है। सबरीना को जब पता चलता है कि डॉक्टर फूड ने हेल्प के लिए मना कर दिया है तो उसे बहुत दुख होता है और वो बहुत रोने लगती है। इसके बाद सबरीना काल के पास जाती है। काल अपनी वाइफ के साथ ये शहर छोड़कर जा रहा था। यहाँ सबरीना काल से कहती है कि तुम हमारे अफेयर के बारे में डॉक्टर फूड को बता दो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो डॉक्टर फूड उसकी मदद नहीं करेंगे। अब काल उसकी बात मान लेता है और डॉक्टर फूड को एक लेटर लिख के उन्हें सब कुछ बता देता है। डॉक्टर फूड जब वो लेटर पढ़ता है तो वो सबरीना से माफी मांगता है और वो उसकी पढ़ाई के लिए मदद करता है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन सबरीना काल से मिलने उसके घर आती है। जब सबरीना और एमा बातें कर रही थी तब सबरीना कहती है कि मैंने एक रशियन आदमी से शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। यहाँ एमा सबरीना को बताती है कि जब से काल शहर छोड़कर आया है तब से वो डिप्रेशन में चला गया है, इसलिए एमा सबरीना को काल से बात करने को कहती है। इसके बाद सबरीना काल के पास जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। सबरीना काल से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा तुम्हारा है। ये सुनकर काल बहुत खुश हो जाता है, पर वो सबरीना से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी वाइफ को छोड़ नहीं सकता। अब ये सुनकर सबरीना वहाँ से चली जाती है, पर रास्ते में वो बहुत रोने लगती है। काल को भी इस बात पर बहुत दुख होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।